रामलला मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या की सीमाएं सील कर दी गई। अब 23 जनवरी तक सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा में बुलाए गए मेहमानों को ही पास दिखाकर एंट्री मिलेगी। वहीं आज शाम को रामलला की पुरानी प्रतिमा रामलला विराजमान, जिनकी पूजा हो रही है, को राम मंदिर ले जाया जाएगा। रामलला के साथ उनके तीनों भाई हनुमान और शालिग्राम भी रहेंगे। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसे लेकर राजस्थान में भी उत्सव का माहौल है। घर घर में दीपोत्सव की तैयारी चल रही है। मंदिरों में विशेष अनुष्ठान किए जा रहे हैं। कहीं अखंड हनुमान चालीसा हो रही है तो कहीं सुंदर कांड के पाठ किए जा रहे हैं। मंदिरों को भगवा झंडों से सजाया गया है। रामधुनी की गूंज हर मंदिर से सुनाई दे रही है। यज्ञ हवन कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। राजस्थान के कोने कोने में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव पूरे उत्साह से मनाया जा रहा है। जयपुर में चौड़ा रास्ता में शाम 6 बजे से धामानी मार्केट के सामने रविवार का एक शाम राम के नाम कार्यक्रम चल रहा है। श्री मुरली मनोहर जी मंदिर रामगंज चौपड़ पर 1.25 लाख दीपकों से महाआरती की गई है। जैसलमेर में बॉर्डर पर तनोट माता मंदिर में अखंड रामायण का पाठ चल रहा है। सोमवार को अखंड पाठ की पूर्णाहुति होगी। शहर में मंदिरों में सजावट और धार्मिक कार्यक्रम चल रहे हैं। सोमवार को दीपोत्सव कार्यक्रम होगा। मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर के बाहर आतिशबाजी की गई है। विराट वैश्य महापंचायत समिति की ओर से चौड़ा रास्ता धामानी मार्केट के सामने 31 सितार वादक राम स्तुति दे रहे हैं। बिरला ऑडिटोरियम, सांगानेरी गेट, न्यू गेट, अजमेरी गेट, एल्बर्ट हॉल पर विशेष सजावट की गई है। शाम 7 बजे आतिशबाजी की गई है। जोधपुर में राजस्थान परिवहन निगम की ओर से केंद्रीय रोडवेज बस स्टैंड परिसर पावटा में नव निर्मित श्रीराम शक्ति मंदिर की सोमवार को प्राण प्रतिष्ठा होगी। आज गणपति पूजन हुआ और कलश यात्रा निकाली गई। देर शाम भजन संध्या होगी। सोमवार को यज्ञ, मूर्ति प्रतिष्ठा, महाप्रसादी और महाआरती के कार्यक्रम होंगे। शहर के कृष्ण मंदिर, कुंज बिहारी मंदिर, गंगश्याम मंदिर, जूना खिड़ाप्ती हनुमान मंदिर में धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। जोधपुर में एक शादी में दुल्हन ने हाथ पर अयोध्या थीम पर मेहंदी लगवाई। 500 साल का मंदिर विवाद। अयोध्या का भव्य राम मंदिर आज सबकी जुबान पर है, लेकिन क्या है इस मंदिर से जुड़ा 500 साल पुराना विवाद? अयोध्या के बनने से लेकर पूजा नमाज के पहले झगड़े और फिर राम मंदिर तक के निर्माण की पूरी कहानी क्या है? राम जन्मभूमि का इतिहास में समझिए राम राज्य से लेकर राम मंदिर तक का पूरा सफर। इतिहासकार कहते हैं अयोध्या 3000 साल पुरानी। वैदिक जानकार कहते हैं ये गणना गलत। वेद, पुराण, उपनिषद और वाल्मीकि रामायण में अयोध्या का जिक्र तो है, लेकिन इन ग्रंथों के आधार पर अयोध्या की उम्र कैलकुलेट करना असंभव ही लगता है। इतिहासकार एल बाशम के मुताबिक सरयू का जिक्र करने वाले ऋग्वेद का संकलन करीब 3500 साल पहले हुआ था, जबकि अयोध्या का जिक्र जिस अथर्ववेद में मिलता है उसका संकलन 3000 साल पहले पूरा हुआ होगा। इसी वजह से कुछ इतिहासकार ये तर्क देते हैं कि अयोध्या की उम्र अथर्ववेद के बराबर ही होगी। डॉक्टर याकोबी मैकडोनल्ड से लेकर मोनिया विलियम्स जैसे इतिहासकार भी मानते हैं कि राम का जन्म आज से 2500 से 3000 साल पहले हुआ था। हालांकि वेदों और पुराणों के हिसाब से गणना करने वाले इससे सहमत नहीं है। ऐसा माना जाता है कि वेदों का अस्तित्व उनके संकलन से बहुत पहले से है और ये श्रुति परंपरा में चल रहे थे, यानी इन्हें लिखने के बजाय बोलकर अगली पीढ़ी को सिखाया जाता था। अथर्ववेद के संकलन से बहुत पहले से ही अयोध्या का जिक्र श्रुति परंपरा में था और इस हिसाब से उसका अस्तित्व भी इससे काफी पहले से था। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति बी.टे. शर्मा कहते हैं कि राम का जन्म त्रेता युग की शुरुआत में हुआ था। हर युग के समय को जोड़े राम का जन्म आज से करीब 8.70 लाख साल पहले हुआ होगा। राम के राज्य के बाद अयोध्या लंबे समय तक छोटे राजाओं की खींचतान में फंसी रही। कुषाण वंश से लेकर गुप्त वंश तक अयोध्या का जिक्र कई बार आता है, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे सत्ता का केंद्र यहां से खिसकता जाता है। दिल्ली सल्तनत के उदय के साथ अयोध्या समेत अवध का पूरा इलाका ज्यादातर सल्तनत के अधीन ही रहा। मस्जिद बनने के करीब 300 साल बाद पहली बार अयोध्या में हिंदू मुस्लिम झगड़े शुरू होते हैं। 1855 में हनुमानगढ़ी पर मुस्लिम पक्ष ने दावा किया। 1950 में राम मंदिर की लड़ाई फिर अदालत पहुंची। इस बार खास ये था कि पहली बार राम जन्मस्थान के मालिकाना हक को लेकर दो पक्षों ने याचिकाएं दायर की। उसके बाद काफी जद्दोजहद के बाद
5 अगस्त 2020 को मंदिर का भूमि पूजन हुआ और 2024 में गर्भगृह बनकर तैयार है। 27 साल टेंट में विराजे रामलला को आखिरकार अपना भव्य मंदिर मिल ही गया और जिनकी 22 जनवरी 2024 को यानी कल सोमवार को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, देश में दिवाली मनाई जा रही है। आपको भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम।